हेलो एवरीवन, मैं अंजू सिंह आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिनके बारे में हमेशा आप सोचते होंगे कि कुछ ऐसा बिजनेस करूं जो अपनी जो कोर जॉब है उसके साथ भी कर सकूं, अपने घर से कर सकूं और बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट भी ना हो। तो ये एपिसोड आप ही के लिए है जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ स्मॉल एंड स्मार्ट बिजनेस आइडियाज की जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडी भी हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सर्विस एजेंसीज के बारे में जिन्हें आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है ट्रांसलेटर्स की एजेंसी का, यानी कि अगर आप अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एजेंसी का बिजनेस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आज के वर्ल्ड में आपने देखा होगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाने के लिए या फिर कहा जाए ग्लोबलाइज करने के लिए, वो होता है लैंग्वेज बैरियर। तो इस लैंग्वेज के बैरियर को आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज से, जहां पे आपको कंटेंट मटेरियल को ट्रांसलेट करना होता है एक सोर्स लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेजेस में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ सकते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, साइंस फील्ड के हों। लॉ की लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो शायद लोगों को पढ़ने में समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप उनके लिए एक सॉल्वर हो सकते हैं उनकी इस समस्या का। अगर मैं आपको बताऊं, आपने कभी सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के एरर की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस को बहुत बड़े लेवल पे सैंक्शंस हो जाते हैं, यानी कि उनको मान लिया जाता है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस पता होने के बावजूद भी आपने इन्हें वायलेट किया है। यानी कि जो ट्रांसलेशन है वो काफी ऑथेंटिकेटेड और सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आजकल आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लें तो वहाँ पे हर कोई चाहता है कि मेरी सर्विसेज को, मेरे बिजनेस के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, लेकिन जो लैंग्वेज का बैरियर है वो एक हर्डल का काम करता है। तो आप उन्हें एक एजेंसी या मार्केट दे सकते हैं जहाँ से वो अपनी इस समस्या को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस ट्रेंडी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, फिर आप मार्केट रिसर्च करिए, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा एक नीश, यानी कि एक हाई प्रोफाइल जिस पे आप भरोसा कर सकें कि यस ही कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज वेरी वेल, या फिर कहा जाए कि 100% एक्यूरेसी के साथ वो ट्रांसलेट कर सकता है। जो टॉप की इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में आप जानिए जिनको जरूरत हो ट्रांसलेशन वगैरह की। खासकर अगर मैं बात करूं इन सेक्टर्स की जहां पे ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, लीगल सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, फाइनेंस एंड बैंकिंग में, मेडिसिन में, आईटी सेक्टर में। फिर आपको क्रिएट करना होगा एक बिजनेस प्लान, फिर रजिस्टर करिए अपने बिजनेस को, एक पूरी टीम रिक्रूट करिए, फिर एक प्राइसिंग सेट करिए कि पर वर्ड आप कितना चार्ज करोगे, प्रोफेशनली लोग कितना चार्ज करते हैं इसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट पेइंग लैंग्वेजेस की, तो जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, डच, चाइनीज, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, अगर इनके ट्रांसलेशन सर्विसेज आप दे सकते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। अगर बात करें करंट में इसके मार्केट साइज की, तो इंडियन मार्केट साइज 2023 तक ऑलरेडी 500 मिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, और वहीं अगर बात करें ग्लोबल मार्केट साइज की तो 2020 तक ही ये 39.37 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक यही मार्केट साइज आपका 46.22 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। तो आज के समय में वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का साधन है, तो आज ही ऑप्ट करिए इस वर्क फ्रॉम होम और स्मार्ट बिजनेस आइडिया को। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि रिलेटेड है आपके डिजिटल इवेंट प्लानिंग बिजनेस। आपने देखा होगा कोविड के बाद लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए बोला गया, क्वारंटीन रहने के लिए बोला गया, आप पब्लिक प्लेस पे जाने से बच रहे थे, और इसी ने इस प्लान को और भी ज्यादा एक ट्रेंडी वे दिया, यानी लोगों ने इन सर्विसेज को अपनी बिजनेस सर्विसेज में कन्वर्ट किया। आपने खुद देखा होगा जहां पहले एक फिजिकल मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होती थी, कन्वेंशंस कंडक्ट होते थे, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट होते थे, उन सभी ने एक वर्चुअलिटी फॉर्म कर ली, यानी कि आजकल कॉन्फ्रेंस से लेकर, इंटरव्यू से लेकर, मीटिंग से लेकर सब कुछ ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे हम कहते हैं
डिजिटल इवेंट प्लान। तो इन डिजिटल इवेंट को प्लान करने की सर्विसेज आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल्स मीटिंग होनी है, कोई जॉब फेयर होना है, कोई समिट होनी है, तो आप वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके लिए पूरा पोर्टल सेट कर सकते हैं, लोगों तक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रेड शोज वगैरह के लिए पूरा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इतना पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इजी टू ऑर्गेनाइज है, इजी टू जनरेट पार्टिसिपेशन है, मिनिमम मार्केटिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है, साथ ही साथ ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी इवेंट को फिजिकली ऑर्गेनाइज करते थे तो आपको वेन्यू पहले सेट करना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंड करना पड़ता था और भी कई तरीके से आपका टाइम भी जाता था। लेकिन अब इन सब को आप सेव कर सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं कि एज अ डिजिटल इवेंट प्लानर आपको क्या क्या करना होता है या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शोज, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, वेबिनार्स या फिर कहा जाए वर्चुअल फंडरेजर, लाइव स्ट्रीम्स, ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। और यही कारण है ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया आज के समय में निकल के आया है, जब से खासकर कोविड के दौरान लॉकडाउन की प्रक्रिया हमने देखी थी। तो आपके लिए भी ये एक बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो जब भी आप कोई वर्चुअल इवेंट को होस्ट करने जाइए तो सबसे पहले एक प्लान क्रिएट कर लीजिए, स्पीकर्स को डिसाइड कर लीजिए, टॉपिक्स क्या होंगे, ऑडियंस क्या होगी, इवेंट का थीम क्या होगा, होस्टिंग का प्लेटफॉर्म आप क्या रखेंगे। फिर भी आपको एक चीज देखनी होगी कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। अब हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसके बारे में खासकर जॉब एप्लीकेंट्स जानना चाहते ही होंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक इंटरव्यू को क्रैक करने में आपका रिज्यूमे एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी कि आपका रिज्यूमे जितना ज्यादा इफेक्टिव होता है उतना ही ज्यादा आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले इंटरव्यूअर पर पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं अपने रिज्यूमे को क्रिएट करने में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस हो रही हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर किसी और के लिए एक सॉल्यूशन होता है, आपदा में ही अवसर होता है। तो आपके लिए अवसर है, अगर आपके अंदर उस तरीके के कंटेंट को लिखने की एक इफेक्टिव या कहा जाए कि यूनिक वर्ड्स का यूज करने का आपके अंदर स्किल है, गुण है, तो उस गुण को वेस्ट मत होने दीजिए। इसे आप एक सर्विस के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं और ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज की। आजकल चलन में बहुत ज्यादा है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका रिज्यूमे एक नजर में ही पसंद कर लिया जाए और माना जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जिस तरीके से आप किसी के रिज्यूमे को प्रेजेंट करते हैं और लगता है लोगों को यस दैट इज इफेक्टिव एंड इट कैन गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, तो इस सर्विस में आप अपना एक अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आए दिन एक ही व्यक्ति ना जाने कितने इंटरव्यूज को फेस करता रहता है। तो इंटरव्यूज देने वालों की कमी नहीं है और बिना रिज्यूमे के तो इंटरव्यू की कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। तो इस यूनिक बिजनेस आइडिया को आज ही ऑप्ट करिए। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ रिज्यूमे राइटिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि आप घर से ही वर्क कर सकते हो, अपने क्लाइंट से डील कर सकते हो, स्टार्टअप की कॉस्ट बहुत कम है और एक चीज और मैं आपको बता दूं, रिसेशन में ये बिजनेस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जॉब्स को ढूंढ रहे होते हैं और आप अपने लिए खुद एक फ्लेक्सिबिलिटी भी तय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको टाइम है तो आप इन सर्विसेज को दे सकते हैं, अदरवाइज आप किसी बात के लिए कंपेल नहीं किए जा सकते। और आज के समय में अगर आप अपना एक टेम्पलेट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और उनको सेल करते हैं तो शायद आपके लिए एक अदर इनकम भी जनरेट हो सकती है। और इंडिया में आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक आज के सेशन में आपको ये तीन के तीनों बिजनेस आइडियाज काफी यूनिक और अट्रैक्टिव लगे होंगे। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.iit.org.in पर और डाउनलोड कीजिए एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप को।